कर्मकांड के विरोधी लोग यह कह सकते हैं कि जब पितर चले गए तो यह जो हम जल दे रहे हैं क्या उनको मिल रहा है। तो जब पुनर्जन्म हो गया तो आत्मा भी नहीं है तो वो जल किसको मिल रहा है। हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो क्या उस जल से वो सूर्य जिसके करोड़ में 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो जरा भी ठंडे होते हैं क्या। अमावस्या के दिन जो देव वृक्ष है, जैसे बेल है, जैसे आंवला है, जैसे पीपल है, बरगद है, ऐसे वृक्षों की कुछ सेवा करने, परोपकार में और दान में फर्क है। नमस्कार, आपका स्वागत है विकास त्रिपाठी शो के इस नए एपिसोड में। हमारे पहले के 10 एपिसोड्स को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस 11वें एपिसोड में वही अतिथि मौजूद है जिनकी इतना बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। विकास त्रिपाठी शो को देखने वाले जितने भी लोग हैं देश दुनिया में, जगह जगह से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, और आपका जो देश इतना खुद अपने आप में बड़ा है, बहुत सारे स्टेट से लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अपने प्रश्न पूछे हैं और आपको भी रीच आउट किया है डायरेक्टली। अपनी जो जीवन के उनके परेशानियां हैं उनको सुलझाने के लिए। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हज़ार वीडियोस मिल जाएंगे और लोग बैठकर पता नहीं कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। और लोगों का, जो लोग आस्था रखते हैं प्रभु में, इस विज्ञान में, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि दुखित होते हैं जब उनको वैसी सब्सटेंस नहीं मिलता। कंटेंट तो मिलता है। अभी कल ही मैं लिंक्डइन पे एक पोस्ट पढ़ रहा था कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ कंटेंट बट दे आर लैकिंग सब्सटेंस। उसमें कुछ बात है नहीं, वो घुमा के, छोटी सी बात को बहुत घुमा के कहा जाता है। और हमें सबसे अच्छा लगता है जो आप टू द पॉइंट अपनी बात कहते हैं उससे। इस अगले इन एपिसोड्स को बनाने का हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि आप में जितने भी लोगों ने हमें कम्युनिटी में अपने सवाल पूछ के दिए हैं उनका हम उत्तर ले सकें। तो इसी क्रम में हमारी एक दर्शक हैं, उन्होंने पूछा कि उनके ससुराल पक्ष में पितरों को पानी नहीं दिया जाता है परंतु उनके मायके में दिया जाता था। तो उनका प्रश्न ये है कि वो क्या करें कि जिससे उनके पितरों का आशीर्वाद उनकी अगली पीढ़ी को भी मिलता रहे। बहुत सुंदर प्रश्न है और मैं प्रश्नकर्ता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ कि उनको अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ियों की भी चिंता है और वो इतनी सजग और सतर्क हैं कि उनको यह पता है कि पितरों को उनका जो अधिकार है, उनका जो दाय है, या हमारी तरफ से जो हमारी भावनाओं का समर्पण है वो पितरों को मिलना चाहिए। ये बहुत ही सुखद बात है। देखिए, कायदे से भारतवर्ष में जन्मे हर व्यक्ति को, और भारत में ही क्यों, विदेशों में भी जन्मे व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त यह करना चाहिए। देखिए, कर्मकांड के विरोधी लोग यह कह सकते हैं कि जब पितर चले गए तो यह जो हम जल दे रहे हैं क्या उनको मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी प्रश्न करते हैं कि हमारा देश तो पुनर्जन्म को मानता है, तो पितरों का उनके पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म हो जाता है, किसी का नीचे की योनियों में या किसी का मनुष्य या मनुष्य से भी ऊपर की योनियों में। तो जब पुनर्जन्म हो गया तो आत्मा भी नहीं है तो वो जल किसको मिल रहा है। देखिए, भावना जो है वो कर्मकांड की विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विधि तो महत्वपूर्ण है ही, यह भावना कि हमारे पीछे जो बुजुर्ग कर गए उनके कृतित्व का सम्मान, उनके जीवन का सम्मान, यह भावना ही अपने आप में किसी भी पूजा या किसी भी कर्मकांड से श्रेष्ठतर है। इस चीज़ को समझना चाहिए। हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो क्या उस जल से वो सूर्य जिसके करोड़ में 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो जरा भी ठंडे होते हैं क्या। लेकिन उस भावना से कि हम सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं कि हे जगत पिता, आपने पूरे जगत को प्रकाशित किया, हमारे भोजन की व्यवस्था की, हम उस भावना का प्रकटीकरण करते हैं। ठीक वैसे ही पितरों के निमित्त भी उस भावना का प्रकटीकरण 365 में से 15 दिन तो कर ही सकते हैं। ना हर अमावस्या को करें, ना रोज कर पाएं, हालांकि करनीय तो यह नित्य का कर्म है। हमारे यहाँ नित्य कर्म पूजा प्रकाश की एक प्रसिद्ध पुस्तक छपती है गीता प्रेस से,
आप उसमें देखें कि नित्य पितरों के निमित्त, ऋषियों के निमित्त और देवताओं के निमित्त तर्पण का कर्तव्य बताया गया है। वो नहीं रोज कर पा रहे हैं तो कम से कम अमावस्या और पितृपक्ष के 15 दिन तो अवश्य कर लें। अब किन्हीं किन्हीं घरों में यह परंपरा है कि भाई हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है, हमारे यहाँ सहता ही नहीं है, हमने तो आज तक देखा ही नहीं है। तो उसमें इसका उत्तर यही है कि ठीक है, आप अपने परिवार में नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, तो अमावस्या के दिन और हर महीने की अमावस्या के दिन कुछ सीधा अनाज, दाल, चावल, आटा, नमक, गुड़, जिससे एक व्यक्ति का भोजन बन जाए, कम से कम इतना सामान किसी ब्राह्मण को, किसी पुरोहित को या किसी मंदिर में दान कर दीजिए। और अमावस्या के दिन जो देव वृक्ष है, जैसे बेल है, जैसे आंवला है, जैसे पीपल है, बरगद है, ऐसे वृक्षों की कुछ सेवा कर लें, इस भावना से कि यह इस सेवा का जो पुण्य है, यह जो फल है, ये हमारे पितरों को मिले, उनकी जहाँ भी है उनकी सुंदर गति हो, इस भावना से कर लें तो लगभग वही फल प्राप्त हो जाएगा जो तर्पण का फल। इस पे तो कई सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये जो दान करने वाली चीज़ है, जैसे आपने बात की कि हमारे यहाँ सीधा दान किया जाता है, तो ये दान ब्राह्मणों ने अपना एक रचा हुआ है कि हमें इससे कुछ मिलता रहेगा, तो वो बनाया हुआ है कि भाई पितरों का तो कोई जो बहुत सारे अपने आप को लॉजिकल लोग समझते हैं। सुंदर प्रश्न है यह। प्रश्न हमारे सामने कई बड़े अच्छे लोगों ने रखा था। देखिए, परोपकार में और दान में फ़र्क है। आप सड़क पे घूम रहे भिखारी को कुछ देते हैं, वह परोपकार है, वह दान नहीं है। दान हमेशा सुपात्र को किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि ब्राह्मण को दान करो। ब्राह्मण का मतलब कि जो पठन पाठन से जुड़ा हुआ है, जबकि ब्राह्मण का तो घर भरा हुआ है। कई लोगों को ऐसा लगता है, हालांकि गरीब तो हर कम्युनिटी में है। दरअसल दान तभी दान है जब हमारे दिए हुए पदार्थ का, हमारी दी हुई वस्तु का किसी सत्कर्म में लगाया जाए। वो ठीक है कि ब्राह्मण करोड़पति है, लेकिन अगर आपके दिए हुए दान से वो पुस्तक खरीदता है, किसी छात्र को आजीविका मिलती है, किसी छात्र को छात्रवृत्ति जाती है, किसी की फीस चली जाती है, तो वो सत्कर्म में लगा। और वो जो सड़क पे चौराहे पे अनजान आदमी घूम रहा है, जिसमें न तपस्या है, न तप है, न ओज है, न किसी तरह का उसको ज्ञान है जी, ऐसे व्यक्ति को हो सकता है कि आपके दिए हुए दान से या परोपकार से वो अपना पेट ही भरे। लेकिन एक बार को कल्पना करके देखिए कि अगर उस पैसे से शराब खरीद के आ रही है, उस पैसे से ड्रग्स खरीद के आ रहे हैं, तो क्या आप पाप के भागी नहीं होंगे? तो परोपकार कीजिए, उसमें मनाही नहीं है। आप उनके लिए केला दीजिए, उनको अनाज दीजिए, वस्त्र दीजिए। मैं धन देने के थोड़े से विरोध में हूँ, क्योंकि वो विनिमय का वो साधन है जिससे तुरंत शराब या नशे का कोई सामान आ जाता है। लेकिन जब दान देने की बात हो तो हमेशा सुपात्र को दान दीजिए। बहुत सारे लोग ये वाला तर्क देते हैं कि मैं तो अपनी दैनिक दिनचर्या में किसी को रेड लाइट पे मैंने कुछ पैसे दे देता हूँ, या मैं किसी के लिए, अभी आप दिवाली का समय आएगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं या थोड़े से धन धान्य से संपन्न है, वो लोग बोरियों में कुछ चीज़ें भर के, राशन भर के, और जो झोपड़पट्टियाँ हैं, जो स्लम एरियाज़ हैं, इसमें जाकर बांट के चले आएंगे। और वो कहेंगे कि मैं तो वैसे भी बहुत करता हूँ, कभी ज़रूरत कोई पड़ती है किसी को तो मैं दे देता हूँ। और वो इस चीज़ से निश्चिंत रहते हैं कि नहीं, मुझे ये सब करने की, ये जो हमारे वैदिक संस्कृति में या हमारे सनातन संस्कृति में जो परंपराएं जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ, वो उनके अंदर ये भावना होती है, और मुझे रोज़ भगवान के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के मुंह से ये लॉजिक सुना है। इसके ऊपर इस लॉजिक के पीछे भी कई लॉजिक हो सकते हैं। हो सकता है किसी को ब्राह्मणों से कोई पीड़ा हो सकता है किन्हीं व्यक्ति को कोई लुटेरा ब्राह्मण, यहाँ भी तो लुटेरे भरे पड़े हैं, कोई गलत मार्गदर्शक मिल गया हो जिससे उसके भीतर प्रतिहिंसा, प्रतिशोध या घृणा का मन में स्थान बन गया हो। राजनीति एक बड़ा कारण है ना। हमारे देश में लोग इतने राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता वाले नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैं देख रहा हूँ
कि सामाजिकता खत्म हो रही है और मनुष्य अब एक सामाजिक प्राणी न होकर के एक राजनीतिक प्राणी कहना भी ठीक नहीं, वो एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट होता चला जा रहा है। हमारी बीन कहीं और से बज रही है, हमारे व्हाट्सएप पर कहीं और से मैसेज भेजे जा रहे हैं, वो सब कुछ प्लान्ड है और हमारे दिमागों के साथ खेला जा रहा है, लेकिन सब लोग इस बात को समझते नहीं हैं। भारतवर्ष में जो वर्ण विभाजन है, इस पर कितना कहा जाए और कितना ना कहा जाए, कहने से लोग समझेंगे नहीं, ना कहा जाए अपने मन को तसल्ली नहीं होती है। दरअसल ये कोई ऊपर नीचे का विभाजन नहीं है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखिए, किसी भी सिस्टम को देखिए, किसी भी मशीन को देखिए, वहाँ पे आपको डिवीज़न ऑफ लेबर मिलेगा। क्या आपके ऑफिस में कोई डायरेक्टर, कोई प्यून, कोई क्लर्क नहीं है? अगर सभी लोगों को डायरेक्टर बना दिया जाए तो क्या कोई ऑफिस चलेगा? तो वैसे ही किसी ज़माने में, उस ज़माने के हिसाब की सामाजिक व्यवस्थाएं थी